कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं NCERT गणित के प्रश्नावली 9.1 के 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे बनाना ही बहुत आसान है और आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन जो है ना BBI है, इसे आप लोग भूले नहीं और बनाते रहें, याद करते रहें, ताकि हम भी आप लोगों के साथ करते रहें काम, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, देखिए क्या बोला है, भूमि के कोई का पाद बिंदु है, तो एक बिंदु ले लेते हैं और 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ की दूरी कितना है, तो 30 मीटर है, ठीक है। और बोलता है कि मीनार है, मीनार है, क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई पूछ रहा है हम लोग से, ठीक है। तो क्या मान लेंगे इसको, ABC, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस पूछ रहा था कोच जी कि देले है भूमि की लंबाई, यानी कि देले है पाद बिंदु से जो उधर बिंदु है उसकी दूरी कितना है, तो 30 मीटर है, और बोल रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। और कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक ना, भूमि के साथ। तो यही तो है। अब H निकालना है, कितना आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं इसे। मान लीजिए कि क्या मानना है आपको, देखिए ध्यान से, एक बिंदु जमीन के मीनार के पाद बिंदु, चलिए तो लिखिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर, ओके। H मीटर आप मान सकते हैं, और थीटा तो दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए और बोलना है, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में आप देखिए ध्यान से, अगर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपको देखिए तो ये आधार दिया गया है, और अभी हम लोग माने लंब, ऊंचाई का मतलब लंब, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो लंब और आधार, लंब और आधार कौन से त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में होता है, तो आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला याद होगा, लाल बटा कक्का, क्या होगा, कक्का। तो इसमें आपको लंब और आधार दिख रहा होगा, लंब और आधार, ये तीसरा नंबर पॉइंट पे आता है। तीसरा पे कौन आता है, tan आता है, तो tan लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिखिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। चलिए tan थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर लंब क्या है इसमें, AB, क्या है, AB है, और आधार BC है, तो लिख सकते हैं BC, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। AB का मान कितना है, देखिए तो H ले लिए हम लोग, ठीक है, और BC का मान कितना है, तो 30 मीटर है ना जी। आइए तो H में पहले कर लेते हैं, तो √3H हो जाती ना, चलिए हो जाएगा √3H बराबर 30। चलिए तो H बराबर जब हम निकालेंगे तो 30/√3 आ जाएगा ना ये। चलिए तो इतना से काम नहीं चलेगा, ऐसे आंसर नहीं देता है, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा कि हर रो के प्रमेय करना पड़ेगा इसको, तो कीजिए, तो √3 के कर लेंगे हर रो का प्रमेयकरण, क्योंकि 30 कटेगा 3 से, इसीलिए करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो H बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो 30√3/3 आ जाएगा, कैसे कि 3 × 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। चलिए 3 दहा का 30, तो H बराबर कितना आ गया, 10√3 आ गया, और मीटर का मीटर ले दीजिए, यही तो है। तो आपको लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आ गया, है ना। चलिए तो यही तो था क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब